Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will continue with our part 16 of Maths Competitive Exam Series. तो part 16 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है आपका। 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। 50 आदमी किसी काम को मिलके 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट। आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट द वर्क। हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, और ये आपके पास चार ऑप्शन। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल वर्क फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल वर्क फाइंड करते हैं। टोटल वर्क, टोटल क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 50 आदमी मिलके इस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर दे तो कितना हुआ काम, 2000 यूनिट। तो टोटल वर्क क्या हो गया, 2000 यूनिट, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, हर 10 दिन के बाद अगर पांच आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो, पहले तो 50 आदमी है, 10 दिन तक काम करेंगे, तो कितना यूनिट काम कर देंगे, ये 500 यूनिट। कितना यूनिट काम कर देंगे, 500 यूनिट। फिर 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कितने आदमी छोड़ के चले गए, 5। 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -5 कर देता हूँ। अब कितने आदमी रह गए, 45। एक आ गया ना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कि आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो 10 दिन तक 50 आदमी ने काम किया, फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो रह गए 45 मैन। अब ये 10 दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 450 यूनिट, ये करेंगे 450 यूनिट। फिर 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे, तो -5 कर देते हैं। अब कितने आदमी रह गए, 40। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करो। अब कितना काम होगा, 400 यूनिट। कितना काम होगा, 400। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर 10 दिन के, अभी 10 दिन काम हुआ, फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे। अब कितने रह गए, 35। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 350 यूनिट, 350 यूनिट। अब आपको साथ में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो टोटल वर्क है आपका 2000 यूनिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, 500 प्लस 450 प्लस 350 और प्लस 400, तो देखो इसको ऐड करके आपका आएगा 1700। कितना आ रहा है, 1700। हमें कितना करना काम, 2000 यूनिट। तो देखो फिर 10 दिन के बाद, ये 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे, तो अब कितने रह गए, 30। और ये 10 दिन में कितना काम करेंगे, 300 यूनिट, 300 यूनिट। तो इसमें अगर मैं 300 ऐड करता हूँ तो टोटल काम हो गया 2000 यूनिट का, इतना ही था हमारा काम। अब ये देखो कितने दिन में ये काम हुआ। ये काम हुआ है आपका 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, तो 50 डेज में काम हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। Next question is question number 2. Question is, a man plant his orchard with 5776 trees. एक आदमी ने अपने बगीचे में, अपने गार्डन में 5776 ट्रीज लगाए हैं, एंड अरेंजेस देम सो दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन ईच रो। पहले इसका मतलब समझो। मान लो उसके गार्डन में अगर 3 रोज है टोटल, तो हर रो में कितने ट्री होंगे, 3। अगर उसके गार्डन में मान लो टोटल 4 रोज है, तो हर रो में कितने ट्रीज होंगे, समझ में आ गया। तो आपको ये कहा जा रहा है, देखो फिर से समझो क्या कहा गया, सो दैट देर आर एज मेनी रो एज देर आर ट्रीज इन ईच रो। उतनी रोज है जितनी हर रो में ट्रीज है। क्लियर है अब तक, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी रोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लेट नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट इज 5776। अब देखो, अगर टोटल रो एक्स है और हर रो में एक्स ट्री है, हर रो में एक्स नंबर ऑफ ट्री है, तो टोटल क्या होगा, एक्स इंटू एक्स होगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5776। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5776। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 76 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 76, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स. एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं? 20% मार्क्स आए हैं एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, और वो 30 मार्क्स से फेल हो गए. ठीक है. Another student got 32% marks and scored 42 marks more than the passing marks. दूसरा जो स्टूडेंट है उसके 32% मार्क्स आए, मींस टोटल मार्क्स के 32% मार्क्स आए हैं, और वो पासिंग मार्क्स है उसके, ये जो मार्क्स है 42 मार्क्स आता है. फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना. ठीक है. मान लेते हैं ये पासिंग मार्क्स, पॉइंट पी भी था पासिंग मार्क्स, पॉइंट पी भी था पासिंग मार्क्स. पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट की. फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स आए वो 20% आए. कितने आए? 20% आए. और 20% मार्क्स आने के बाद वो कितने मार्क्स से फेल हुआ? वो फेल हुआ 30 मार्क्स से. इसका मतलब 20% मार्क्स आने के बाद पासिंग मार्क्स से वो कितना पीछे रह गया? ये जो गैप है वो कितने का रह गया? 30%, 30 मार्क्स. यानी कि 20%. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो कि मैं टोटल मार्क्स को एक्स ले लेता हूँ, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ. लेट लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू एक्स. तो इसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? तो पासिंग मार्क्स की जो एक कंडीशन आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है कि टोटल मार्क्स का 20%, और उसमें अगर आप 30 ऐड कर दो, 30 मार्क्स ऐड कर दो, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे. पहली कंडीशन समझ में आ रही है. फिर क्या कहा जा रहा है आपको? फिर क्या कहा जा रहा है आपको? another student got 32% marks and scored 42 marks more than the passing marks. यानी कि जो सेकंड स्टूडेंट है, ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, ये सेकंड स्टूडेंट ले लेते हैं. जिसके जो मार्क्स आए वो कितने हैं? 32%. इसके 32% मार्क्स आए हैं, और 32% मार्क्स आने के बाद उसके जो मार्क्स हैं वो कितने प्लस में जा रहे हैं पासिंग मार्क्स से? 42 मार्क्स आता है. इसके तो मार्क्स 30 मार्क्स कम थे इस कंडीशन के हिसाब से. अगर 20% मार्क्स आए हैं तो पासिंग मार्क्स से 30 कम है. अगर 32% मार्क्स आए हैं तो पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा है, 42 मार्क्स. तो अगर मैं सेकंड स्टूडेंट के हिसाब से कंडीशन बनाता हूँ पासिंग मार्क्स, ये तो फर्स्ट स्टूडेंट के हिसाब से. अगर सेकंड स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं पासिंग मार्क्स की कंडीशन बनाता हूँ, पासिंग मार्क्स, तो उसके 32% मार्क्स आए हैं, तो 32/100 इंटू एक्स. ठीक है. और पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है ये मार्क्स? 42 ज्यादा है. और जब 20% मार्क्स है तो पासिंग मार्क्स से कितने कम है? ये 30. तो इसमें +30 होगा भाई. इसमें आप क्या कर दो? +30 कर. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर टोटल मार्क्स से 20% मार्क्स आते हैं, अगर 20% मार्क्स आते हैं तो पासिंग मार्क्स से कितने कम है? 30. तो +30 कर दो तो पास हो जाओ. लेकिन अगर आपके 32% मार्क्स आते हैं और आपको ये देखना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 42 आते हैं, तो इसमें से 42 कम कर दो. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की पासिंग मार्क्स, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी. इसका मतलब 20x/100 +30, 20x/100 +30 should be equal to 32x/100 -42, should be equal to 32x/100 -42. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा? 32/100x -20/100x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? -42 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? 30 + 42. इट विल बी इक्वल टू 30 + 42. ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 100. तो ये हो जाएगा 32x -20x इक्वल टू 40 + 42 + 30 कितना हो जाएगा? 72. ये कितना हो जाएगा आपका? 72. अब देखो 32x -20x ये कितना हो गया आपका? 12x अपॉन 100 इक्वल टू 72. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x विल बी इक्वल टू 72 इंटू 100/12. तो 12 6 से, तो टोटल मार्क्स तो आपके आ गए 600. टोटल मार्क्स आ गए 600, बट हमें क्या फाइंड करना है? पासिंग मार्क्स. नाउ पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स इक्वल टू,
पासिंग मार्क्स की तो कोई भी एक कंडीशन लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो पहली कंडीशन क्या आती है कि अगर 20% ऑफ टोटल आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो पासिंग मार्क्स से कितने कम है, 32 कम है, 32 नहीं 30 कम है। पासिंग मार्क्स से फिर कितने कम है, 30, तो +30 करना है, +30। तो इसमें +30 कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 120 + 30। इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स है इट इज इक्वल टू 150 मार्क्स, इट इज इक्वल टू 150 मार्क्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। Now the next question is question number 4, which is the homework question of previous part. Question is a merchant earns 25% profit in Jameen. अब 25% का मतलब क्या, 1/4। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ₹4 है तो सेल प्राइस कितना होगा, 25। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको, once is 25% consignment was abducted forever by some looterers। फिर 25% जो है उसका ये चोरी हो गया। तो मान लो टोटल उसके पास कितना था, 100 यूनिट। टोटल कितना था, 100 यूनिट। इसमें से 25% तो चोरी हो गया, 25% चोरी हो गया। अब कितना रह गया, 75 यूनिट, 75 यूनिट। अब आपको क्या कहा जा रहा है, trying to compensate his loss, he sold the rest amount by increasing his selling price by 20%। अब बाकी का जो उसका ये रेस्ट अमाउंट बचा है, यानी कि 75 यूनिट्स बची है, अब इसको उसने कैसे बेचा, तो पहले जो सेलिंग प्राइस था उससे 20% ज्यादा कर। तो ₹5 का 20% कितना हो गया, ₹1। यानी कि जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस है, जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, ₹5 प्लस 20% और ₹5, दैट इज ₹1। तो ये कितना हो गया, ₹6। कितना हो गया, ₹6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो देखो भाई, 100 यूनिट का सीपी कितना होगा, सीपी तो उसका ₹4 ही है। तो 100 यूनिट का सीपी कितना हो गया, ₹400। अब उसने 75 यूनिट को किस प्राइस में बेचा है, ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा 75 × 6, तो ये आ जाएगा ₹450, ये आ जाएगा ₹450। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका न्यू प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस बता। तो देखो यहाँ उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹50 का। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹50 का। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 50, सीपी कितना था, 400 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50/4, एंड इट विल बी इक्वल टू, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5, 25/2, दैट इज 12.5%, 12.5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज a² + b² + c² + 96 इक्वल टू 8 टाइम्स a + b - 2c, देन √ab - bc + ca की वैल्यू आपको फाइंड कर। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, a² + b² + c² + 96 इक्वल टू 8 टाइम्स विद इन ब्रैकेट a + b - 2c। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो it can be written as a² + b² + c²। देखो 8 इंटू में क्या होगा, +8 लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। ऐसे 8 इंटू भी क्या होगा, +8 भी लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 भी। 8 इंटू -2c होगा, -16c लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +16c इक्वल टू 96 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा -96। ठीक है। अब आप देखो ये है आपका a² and this is -8, this is -8।
तो इसको देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 × a, तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इट आ जाए 4। तो 2ab, तो b आपका क्या 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ +4²। ये क्या हो जाएगा, +4²। ऐसे इधर देखो, ये आपका क्या है +b², और ये हो गया आपका -8b। सेम चीज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2, और हो गया साथ में b, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इट आ जाए 4। तो इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूँ +4², +4²। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, +c²। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, +c², और प्लस में क्या है 16c। इसको क्या ले सकते हो आप, 2 × c। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 16 आ जाए 8, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 16 आ जाए 8, तो प्लस में क्या हो जाएगा 8², प्लस में क्या हो जाएगा 8²। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये आपका -96। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, -96। अब देखो, अब देखो ये क्या बन गया आपका, a² + b² - 2, a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया b² + 4² - 8b, ये क्या हो जाएगा b - 4 का होल स्क्वायर, b - 4 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा c² + 8² + 2ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका c + 8 का होल स्क्वायर, c + 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो सारी बात समझ में आ रही है, c + 8 का होल स्क्वायर, ये हो गया a - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया b - 4 का होल स्क्वायर, c + 8 का होल। अब ये देखो कि जो वैल्यू आपने ऐड किया है, भाई ऐसा तो नहीं है मैथ्स में अपनी मर्जी से हम कुछ भी ऐड कर देंगे। हमने जो टोटल ऐड किया वो कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16, और 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो टोटल जो हमने अपनी साइड से वैल्यू ऐड किया वो कितनी है, 6 + 6 12, 12 + 4 16, और 6 + 7 + 8 + 9। हमने अपनी साइड से इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए +96 किया है। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, -96। क्या करना होगा, -96। ये बात समझ में आ रही है। और इक्वल टू में क्या है आपका -96। भाई मैथमेटिकल इक्वेशन जो है आपकी, अगर आप कोई भी चीज, जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि a = b, अब आपने क्या किया +2 कर दिया। अब ये इक्वल थोड़ी ना है, अब इक्वल कब होगा, जब आपने जो अपनी साइड से +2 किया इसको -2 करोगे, तभी तो आपका कैंसिल होके a = b है। अब हमने इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए इसमें जो नंबर ऐड किया, क्या क्या ऐड किया, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, फिर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया 16, फिर 8 का स्क्वायर ऐड किया 16, टोटल हमने जो ऐड किया वो कितना किया +96। अब इसको इक्वल करने के लिए आपने अपनी साइड से +96 किया, तो -96 भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये वही वैल्यू होगी जो पहले थी। अब ये इक्वल है, ठीक है। अब आप ये देखो, कैन आई से दैट -96 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -96 जब राइट साइड में जाएगा तो +96 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या आ गया, a - 4 होल स्क्वायर +b - 4 होल स्क्वायर +c + 8 होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 + 0 + 0 का तभी तो 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ a - 4 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर मैं कहता हूँ b - 4 0, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4। और अगर आप कहते हो c + 8 0 के इक्वल है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -8। अब आपके पास सारी वैल्यू है। अब देखो, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, √ab - bc + c। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बस एबीसी की वैल्यू आ चुकी है हमारी, हमें बस इसमें पुट करना है, हमें इसमें इसको क्या करना है, पुट करना है। तो देखो कैसे करो, इट विल बी इक्वल टू √ab। तो ए की जगह क्या हो जाएगा 4, बी की जगह क्या हो जाएगा 4, -bc, तो बी की जगह क्या होगा 4, सी की जगह -8, तो ये हो गया -8। फिर क्या है +c है, +c है, सी की जगह क्या हो जाएगा -8, और ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 16 माइनस माइनस क्या होगा +32, और ये हो जाएगा -32। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
राइट आंसर इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now, homework question of this part, that is question number 6. Question is 15 men can complete a work in 12 days. They start the work together. In how many days the total work will be finished when after 4 days 5 men left the work? सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी पार्ट में आपको करवाया है। आई होप कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर देना। और जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हो, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं एनालिसिस करवा दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं होता, भाई 16 पार्ट हो चुके हैं, हर पार्ट में 5 क्वेश्चन होता है, तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि 80 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इन 80 क्वेश्चन में से कभी भी किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर देना, आई विल टेक योर डाउट। तो नेक्स्ट पार्ट में जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा तो मैं उन क्वेश्चन का एनालिसिस का जो भी आपका डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, so this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin Destination Classes. Thank you.